हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। कैसे हो आप सब? अभी आप लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम सबके डेट आए होंगे, कुछ लोगों के स्टार्ट भी हो गए हैं। तो बहुत ज़ोरों शोरों से आप लोगों की स्टडी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और इसके जो साइड क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो साइड के हैं वो क्वेश्चन आंसर्स प्लस हम इंग्लिश वर्कशॉप भी करेंगे कंटिन्यू। और वार्मिंग अप एक्सरसाइज पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, मतलब जब लेसन एक्सप्लेन किया था डिटेल में, बहुत स्टोरी मैंने अच्छे से समझाई है, जिससे आप लोगों को वीडियो में स्टोरी सुनने के बाद इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो देखा नहीं है एक्सप्लेनेशन का, तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी ज़रूर देख लो। एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ वार्मिंग अप, तो वो भी आप लोग देख लो, सारे आंसर्स दिए हुए हैं। सो नाउ अभी मैं स्टार्ट करूंगी, साइड क्वेश्चंस फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो हियर वी हैव दिस ऑल मीनिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन वाइल रीडिंग लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हमने मीनिंग्स कर दिए हैं। नाउ विल कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मेक अ लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस। तो हाउस के सराउंडिंग में जो दिया है यहाँ पर देखो, ये पैराग्राफ में पूरा आंसर है। सो डायरेक्टली यू कैन फाइंड दैट आंसर एंड राइट, बट मैं आप लोगों को डिटेल में आंसर दे रही हूँ। सी हियर वी हैव दैट आंसर, अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर, देन द ग्रीन माउंटेन्स, a stretch of hundreds of acres of fertile lands with yellow mustard flowers, a garden in front of the house, many kinds of trees bearing flowers of different colors and fruits, then fragrant jasmine plant। तो जैस्मिन प्लांट जो है उसका फ्रेग्रेंस के बारे में तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। आप ये पैराग्राफ चाहे तो फिर से एक बार रीड कर सकते हो। सो फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ विल सी सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट हेल्प डिड द लिंथॉय नीड फ्रॉम हर मदर। सो उसे क्या हेल्प लेनी थी अपने मदर से। व्हाट इज हर मदर नेम? यस, आसनबी। तो आसनबी उसके मदर का नाम है। एंड व्हाट हेल्प शी वांट्स फ्रॉम हर मदर, तो आंसर भी मैं दे रही हूँ। सी या the Lintoy was going to speak on the topic God created men and women as equals. So at her school where she was going to tell about this, speak about this, in her school she wanted to have some discussions with her mother on the topic. तो सेम टॉपिक के ऊपर शी वॉन्ट्स टू डिस्कस विद अ मदर, क्योंकि मदर को क्या है, मदर इज वर्किंग फॉर द वुमेन। और बहुत ही अच्छा वो एक क्या करती थी, हर मदर वॉज अ जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो शी वर्क फॉर द वुमेन्स राइट एक्टिविटीज। ओके, सो देयरफॉर उसे बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें से मिल सकता था वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स राइट्स के बारे में। सो देयरफॉर शी जस्ट वांटेड टू डिस्कस विथ हर मदर ऑन द सेम टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डिड लिंथॉयज फादर वर्क एज। तो लिंथॉय के फादर जो है व्हाट वर्क ही वॉज डूइंग, तो यहाँ पर मैं आंसर दिया हुआ है, बट आई विल गिव यू आंसर इन डिटेल। The Lintoy's father, Tomba, is a lawyer and a social worker who advocates the cause of women. Then we will see fourth question. In what way did the Tomba contributes towards the आसनबी सक्सेस। तो आसनबी का जो सक्सेस है उसमें तुम्बा का क्या, किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते थे, उसे हेल्प करते थे। So the way in which the Tomba contributes toward Asanbi's success are, so here we have given 5 points. So which are those? Tomba is supportive of Asanbi's activities. He is always proud of his wife and children. In time of need, he helps his wife and children. He does not डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैंस वर्क एंड वुमेन्स वर्क। कभी भी वो दोनों मेन और वुमेन का जो वर्क है उसमें डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करते थे। एंड द लास्ट पॉइंट इज ही शेयर्स इक्वली विद आसनबीज इन डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स लाइक कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। तो घर के काम में भी उसे हेल्प करते थे। ठीक है, सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, 32 पेज के ऊपर के हम करेंगे। और बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सब मैं अभी एग्जाम के टाइम पर दे रही हूँ, तो आप लोगों का मिस ना हो जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और
फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स ने अगर मेरे चैनल को नहीं देखा है तो उन्हें भी हेल्प मिलेगी। एंड ऑलवेज लर्न टू हेल्प, कभी भी हमें हेल्प करने के लिए सीखना है। ऐसे नहीं सीखना है कि जो भी मुझे मिला है मैं दूसरों को हेल्प नहीं करूँगा। तो आपको जितना नॉलेज है, आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है, कभी भी उसे शेयर करना सीखो। ठीक है बच्चों, चलो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डिड मदर एक्सप्लेन लिंथोई टॉपिक फॉर हर स्पीच एट स्कूल? सो दैट आंसर वी हैव हियर। सो सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस करके यहाँ पे डिस्क्राइब लिख कर दिया है। तो कभी भी क्या होता है, थोड़े थोड़े से क्वेश्चनिंग जो है उसमें चेंजेस करके देते हैं, बट द आंसर विल रिमेन सेम। ओके, द लिंथोई टॉपिक ऑफ हर स्पीच was God created men and women as equals. Asanvi explained to Lintoi that God has sent men and women to our earth to share the joy and sorrows of life equally. तो जीवन का सुख और दुख जो है वो एक साथ में शेयर करने के लिए भेजा हुआ है। ओके, देन टू शेयर हिज ब्लेसिंग एंड टू एंजॉय द bounty of nature equally. Hence, men and women are equals and should be treated as such. और इसीलिए क्या है, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए और उन्हें एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव, हाउ इज द रोल ऑफ द मदर हॉनर्स एंड प्रेज्ड? द मदर इज सेड to be the fountain of love in the family. This bond of love cannot be compared to anything else in the world. मतलब जो मदर लव है वो किसी और के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता है, कभी भी उसे कंपेयर हम कर ही नहीं सकते हैं। The motherhood has been glorified because of this, and therefore women accept the challenges in life to become a mother. मतलब इसीलिए शायद से गॉड ने इतना, मतलब द वुमन कैन बी, वुमन क्या कर सकते हैं, कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे हैव दैट मच स्ट्रेंथ, दैट मच पावर। ठीक है, इसीलिए शायद से भगवान ने भी मदर बनने का चांस उन्हें ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 33 के ऊपर देखो। व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न वुमन? तो जो मॉडर्न वुमेन है उसके अचीवमेंट्स क्या है, तो पैराग्राफ अगर आप लोगों को मिलते हैं तो यू कैन फाइंड आंसर एंड राइट। यहाँ पे मॉडर्न वुमेन्स हैव बिकेम द माउंटेनियर यहाँ पूरा दिया है। तो ये आंसर आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, सपोज आप लोगों को आया है, अब इस तरह से भी लिख सकते हो, बट थोड़ा मोर अट्रैक्टिव करने के लिए यू कैन फॉर्म अ वेब। आप लोग इस तरह से एक वेब बना के भी लिख सकते हो। माउंटेनियर, एस्ट्रोनॉट, सोल्जर्स, पॉलिटिकल लीडर, साइंटिस्ट, देन द नेचुरलिस्ट। तो आप इस तरह से भी इससे पॉइंट्स को लिख सकते हो, इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एंड आप लोगों का जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उतने ही अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट सोशल जस्टिस डज द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस गारंटी? सो हियर वी हैव पॉइंट्स, तो ये पॉइंट हम देखेंगे अब। सो दिस आंसर वी हैव इन दिस वर्कबुक। आई नो दिस इज़ माई स्टूडेंट्स वर्कबुक एंड समटाइम्स राइटिंग का प्रॉब्लम आप लोगों को होता है। बच्चे कमेंट करते हैं कि टीचर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को बताऊं ये मेरे स्टूडेंट की बुक है एंड आई जस्ट वांट टू शेयर द आंसर विथ यू। आंसर सारे आप लोगों को प्रोवाइड करना, यही मुझे मेरा एक्चुअली मोटिव है। तो आंसर क्या है, इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वी हैव गिवन ऑल 4 पॉइंट्स, तो आप ये डायरेक्ट पूरे 4 पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हो। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट विजन मीट्स हर आई व्हेन लिंथोई रशेस आउटडोर? जब लिंथोई अब बाहर निकल रही है, दूसरे दिन मॉर्निंग में स्कूल के लिए निकल रही है, तो उसके आंखों में किस तरह से एक ऐसा एक उजाला था, एक टाइप का लाइट था कि अब वो जाकर उसे पूरी तरह से पॉइंट पता चल गए हैं, मैन एंड वुमेन गॉड ने इक्वल क्यों बनाए हैं, इसके ऊपर वो अब अच्छी तरह से डिबेट कर सकती है, अपने पॉइंट शेयर कर सकती है। इसीलिए वो बहुत ही अब कैसी है, अंदर से खुश है। इसीलिए वो अब जब बाहर निकली है तो उसकी आंखों में वो चमक दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आंसर हम देखेंगे।
When Linthoi rushes outdoors, she is welcomed by the bright morning sun, the blue sky, and the range of mountains appear to meet. Linthoi is fascinated by a small trail which goes winding up the distant purple mountain. तो ये विजन दिखाई दे रहा था कि बाहर मतलब वो निकलने के बाद उसे फिर कैसे मतलब देखो वो अंदर से खुश है इसीलिए उसे हर चीज़ बहुत ही ग्लोरियस दिखाई दे रही है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज दैट विजन सिंबलाइज? सो द आंसर इज लिंथोइज विजन सिंबलाइज हर कॉन्फिडेंस ऑफ टॉपिक ऑफ सिम्पोसियम्स ऑन टॉपिक. कौन सा टॉपिक है? द गॉड क्रिएटेड मैन and women as equal and bring change in society. तो ये जो सोसाइटी में मैन और वुमेन में दोनों में जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं इसके बारे में वो जाकर आज अपने जो संगोष्ठी उसने बनाई है सिम्पोसियम्स है उसके उसे अब वो बोलने वाली है. तो शी इज़ मोर कॉन्फिडेंस नाउ क्योंकि उसने अपने फादर और मदर के साथ में इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है. Okay, now we will see the English workshop. The first question we have A. Find from the lesson words, phrases that mean the following. So what is given here? Colors. Use. A person who writes for newspaper magazine. उसे क्या कहते हैं हम? जर्नलिस्ट. Then make a difference between. डिफरेंस करना मतलब डिस्क्रिमिनेट या डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं. Cry over. Lament. Explain in detail. Throw light on. Throw light on. Then the abilities and qualities, that is potential. TIAL है यहाँ पर. Some availability, equal access. A person who brings about a social political change. Activist. Then second यहाँ पे B में दिया है पिक आउट 5 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. कंपाउंड वर्ड्स मतलब जॉइंट वर्ड्स. हाँ, 2 वर्ड्स को हम ज्वाइन करके एक साथ बोलते हैं. तो यहाँ पर है क्रिस्टल क्लियर. तो ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट है लेकिन साथ में एक ही वर्ड हो गया है क्रिस्टल क्लियर. कोट और यार्ड है तो कोट यार्ड. होम मेकर. रीडिंग रूम. मिडल एज. ओके. आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन आंसर इन योर ओन वर्ड. Read and write down 5 points which proves that Tomba Linthoi father firmly believes in gender equality. So here you could see the points 1, point 2. Then here you have point 3, point 4 and point 5. तो ये 5 points आप लोगों को कंटिन्यू करने हैं. Then now the second question B देखो. In what way is the Asanvi different from the other women of her community? तो उसके कम्युनिटी से आसनबी किस तरह से डिफरेंट है, दूसरे लोगों से वो कैसे अलग है. सी द आंसर. आसनबी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन्स ऑफ हर कम्युनिटी. 2 पॉइंट्स दिया है. शी इज अ जर्नलिस्ट एंड शी इज वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट. वो क्या है? दूसरे वुमेन जो है उन्हें कोई भी तरह का राइट नहीं मिल रहा है बट हियर शी कैन डू. वो अपने एजुकेशन को आगे लेकर जाके एक जर्नलिस्ट भी बन चुकी है और एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट है. मतलब वुमेन्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए वो अपने रूल्स बना भी सकती है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रोविजंस इन द डिक्लेरेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू इंश्योर इक्वेलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन. तो जो 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे थे ये 4 पॉइंट्स. तो ये 4 पॉइंट्स ही हमें कंटिन्यू करना है उस आंसर के लिए. तो आप लोग यही सेम आंसर वहाँ पर कंटिन्यू करोगे. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. हु सेड टू हुम एंड व्हेन व्हाई. तो किसने किससे कहा, कब और क्यों कहा है ये भी हमें लिखना है. सो विल सी दैट आंसर हियर. सी सेकेंड दिया आई वॉन्ट टू डू समथिंग. तो ये हु सेड लिंथोई टू आसनबी एंड व्हेन एंड व्हाई. व्हेन शी वांट्स टू डिस्कस समथिंग विथ हर मदर. देन उसके बाद देखो टेल मी व्हाट यू
want to do, ये कब है दिया हुआ? सो दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव हियर, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, हम उसे भी देखते हैं. सो आसनवी, हु सेड आसनवी टू whom? लिंथोई. व्हेन लिंथोई सेज दैट शी वांट्स टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. फर्स्ट का आंसर देखो यहाँ पर है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द इनइक्वालिटीज. हु सेड दिस? टोम्बा. टू whom? लिंथोई. when he is discussing gender equality with her daughter, तब उन्होंने ये कहा है सेंटेंस. ओके, आफ्टर दैट इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड. तो ये जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पे थर्ड दिया है, इसका आंसर है आसनवी, लिंथोई. एंड व्हेन शी सेड दिस, व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट द सब्जुगेशंस ऑफ वुमेन. देन फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है, फोर्थ वर्ड वो क्या है? आवर होम इज फुल ऑफ लव. हु सेड दिस? लिंथोई टू आसनवी व्हेन शी इज डिस्कसिंग जेंडर इक्वालिटी विथ हर मदर. एंड दिस इज द लास्ट वन. वी कैन अफर्म along with United Nations that men and women are equal. Asanvi said to Linthoi when Linthoi asked her about the provisions available to enable women to express their potentials and set themselves free from suppression. Okay, तो ये इसका रीजन दिया है. सो नेक्स्ट पेज 35 पेज पे फोर्थ क्वेश्चन देखो. दिस इज अ ग्रामर पार्ट. सो व्हाट इट इज? वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. मतलब नाउन के बदले हम जिसे यूज करते हैं, मतलब माई नेम, इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई नेम आई विल से आई. ओके, तो आई क्या हो गया? नाउन है जो मैं अपने खुद के लिए कहूंगी. ओके, सो वी ऑल्सो नो about personal pronouns like I, you, he, she, my, your, his, her, they, etc. Then there are other words like other words also which are used in place of nouns. तो noun के बदले हम यूज करते हैं. So what do I have in my hand? तो this is a pen. तो मैं इसके बदले यूज कर रही हूँ. It is नहीं बोल रही, मैं बोल रही this is my pen. तो this क्या हो गया? ये मैं पेन के बदले बोल रही हूँ. सो दिस मीन्स व्हाट? पेन. दिस इज अ बुक. सो दिस मीन्स व्हाट? बुक. ओके, तो ऐसे हम दिस, दैट, दीज, दोज ये जो वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन. तो जब हम दिस, दैट और दीज, दोज ये प्रोनाउन यूज करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. क्या कहना है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे दिस और दोज ही दिया है, बट हमारे कौन कौन से आते हैं इसमें? दिस, दैट, दीज एंड दोज. ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो, दिस, दैट, दीज और दोज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. उसके बाद आप देखोगे रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? सम प्रोनाउंस नॉट ओनली रिप्लेस नाउन बट ऑल्सो कनेक्ट टू सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, बायोलॉजी इज अ साइंस, इट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर इट स्टडीज, तो हम कहेंगे यहाँ पर इट और ओके, इट एक ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन आया है, लेकिन ये सेंटेंस को अब कैसे दिया है? बायोलॉजी इज अ साइंस विच और दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट मतलब भी बायोलॉजी हुआ, विच मतलब भी हुआ बायोलॉजी. इसीलिए ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं इसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस. तो सम प्रोनाउंस यहाँ पे दिया है हु. हाँ, गीता इज माई फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो हु इज, ओके, तो हु हमने यूज किया. तो यहाँ पर हम हु मतलब कौन है? गीता ही है. इसीलिए प्लेस के बदले हम जिसे यूज करते हैं हुज, हु. देन ऑल्सो वी कैन से दैट. तो ये दैट कब आया है? जब ये रिलेशन में बता रहा है, यहाँ पर मतलब इससे रिलेटेड हो रहा है, इसीलिए दैट इज, तब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा. लेकिन आप किसी चीज को डायरेक्ट क्या कर रहे हो? बता रहे हो, यू कैन रिप्रेजेंट दैट. तो इसके लिए हम दिस, दैट, दीज, दोज यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव. तो ग्रामर बहुत सिंपल होता है, ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखोगे तो दिस इज सिंपल वन.
इसमें क्या देखना है आप लोगों को, WH क्वेश्चन। ओके, WH क्वेश्चन जो भी दिया है ना, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम में आप क्या करोगे, अपना नेम बताओगे। मतलब व्हाट के बदले हम क्या यूज करते हैं, अपना नेम यूज करते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इंटरॉगेटिव प्रोनाउन। विच, हाँ, विच कलर यू लाइक और विच इज योर कोट, तो हम कह सकते हैं ना नेम वहाँ पर, तो विच कलर यू लाइक में हम कहेंगे रेड, ब्लू, कोई भी जो कलर आपका फेवरेट है आपको, तो ये क्या हो गया, नाउन है। ठीक है, तो नाउन के प्लेस के ऊपर मैंने यूज किया विच, इसीलिए ये बनता है इंटरॉगेटिव प्रोनाउन। हु इज योर कोच, तो कोच का नाम आप बताओगे। ठीक है, हु इज योर फेवरेट, और हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, तो मैंने देखो हु के बदले मैंने वहाँ पर सचिन तेंदुलकर का नेम लिया है। मतलब हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, नाउन के बदले हम क्वेश्चन वहाँ पर पूछते हैं, दैट इज WH क्वेश्चन, इसीलिए वो क्या बनता है, इंटरॉगेटिव प्रोनाउन। ओके, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम देयर टाइप, तो हम यहाँ पर अब ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे, व्हाट डू यू वांट टू डू, तो व्हाट क्या है, ये हो गया इंटरॉगेटिव प्रोनाउन, एंड यू क्या हो गया है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखो, इट इज बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो इक्वेलिटीज, इन इक्वेलिटी, तो इट क्या हो गया, पर्सनल है, योर पर्सनल है, आई पर्सनल है, तो ये सब क्या बन गए, पर्सनल प्रोनाउन। बट दैट मतलब इट इज बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील, तो दैट क्या हो गया यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए दैट को हम लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, देन दिस इज व्हाट योर टॉपिक मीन्स, सो दिस क्या हो गया यहाँ पर, सिंपल डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया है, दिस इज व्हाट योर टॉपिक मीन्स, तो ये व्हाट यहाँ पर कौन से इसमें आया है, ये हमें इससे रिलेट कर रहा है, इसीलिए वो रिलेटिव में आया है, तो WH देखकर आप इंटरॉगेटिव नहीं लिखना है। और एक इसमें है योर, ये क्या हो गया, पर्सनल। ठीक है, शी पर्सनल प्रोनाउन, इज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच वीड अप द माउंटेन, तो ये इससे रिलेटेड दिया है, इसीलिए क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो इसी बहुत आंसर है। आफ्टर दैट वी हैव रीड द फॉलोइंग लाइन, इमेजिन इट इज द बिगिनिंग्स ऑफ एन इंटेंस यू हैव एक्सपीरियंस, देन कंप्लीट द इंसिडेंट यूजिंग योर इमेजिनेशन, तो यहाँ पर एक हमें कंटिन्यू करके देते हैं, और इसे हमें क्या करना है, गिव इट अ पॉजिटिव एंडिंग, और इसे पॉजिटिव एंडिंग देना है, कभी भी याद रखो। तो ये हमें इस तरह से इमेजिनेशंस को स्टार्ट किया हुआ है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। I had often noticed that in my neighbor's family the son was greatly pampered. Pampered मतलब प्यार से उसे सराहते रहते हैं। But the daughter was treated unfairly. लेकिन जो डॉटर है, लड़की है, उसे बहुत अच्छे से बर्ताव नहीं किया जाता है। I could not bear this. So one day I decided to. अभी आगे क्या लिखोगे, तो ये आप लोगों को खुद से भी आप सोच के लिख सकते हो, तो मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कैसे लिखा जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ तक हमें दिया हुआ है डिसाइडेड टू, तो डू समथिंग अबाउट इट। आई न्यू दैट एज अ यंग गर्ल आई कुड नॉट गो इन एंड गिव देम एडवाइस, मतलब मैं छोटा होने के बाद, छोटी लड़की होने के बावजूद मैं उन्हें कुछ एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, बट इट हैड टू बी डन डिप्लोमेटिकली। तो हमें क्या करना होगा, कुछ अलग तरह से, कुछ हमें यहाँ पे डिप्लोमेटिकली उसे चेंज करना होगा। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ फोल्डर ऑफ स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल वुमेन हु हैड scaled wonderful heights and were greatly respected. I also make a list of women entrepreneurs and their lives. तो यहाँ पर उसने क्या किया, फिर पॉजिटिवली, डायरेक्ट तो जाकर नहीं बोल सकते हैं, तो फिर पॉजिटिवली उनको कैसे, किस तरह से चेंज करना है, डिप्लोमेटिकली उन्हें कैसा चेंज करना है। तो उसने क्या किया, एक जो स्टोरी बुक थी
मतलब स्टोरीज उनको उनके यहाँ पर पहुँचाया कि जिसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज थी, जिसमें गर्ल्स ने या वुमेन लोगों ने बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है। मतलब देखो इनडायरेक्टली वो उस फैमिली को बताना चाहती है कि वुमेन्स भी, गर्ल्स भी बहुत अच्छा आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्टोरी यहाँ पर दिया है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ओके, और लास्ट में दिया है कि उसमें से क्या हो गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया है और उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो हमें ये कंटिन्यू करने के लिए कहा था, 12 to 15 लाइन में हो गया है, तो आप चाहो तो थोड़ा अलग चेंज करके भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। ओके चिल्ड्रन, तो हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेसन में अपलोड करूंगी, जिसमें हम आगे के लेसन कंटिन्यू करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस अपलोड मैं कर रही हूँ। तो इसीलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का जो आइकॉन है, बेल बटन है, उसे दबाओ। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।